Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this truth. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture we were talking about the ring opening reaction to epoxide, है ना, epoxide ring opening reaction, in where we study the 4 different epoxide ring opening reaction. First one is nucleophilic or solvolytic ring opening reaction. Second one is reductive ring opening reaction. Third one is epoxide ring opening to rearrangement of carbonyl compound. And fourth one is epoxide ring opening to an allylic alcohol. Okay. These all important concept we were study. Now today we will discuss some example, and after that we will discuss the pine rearrangement. Okay, so now let's get start our lecture. If you want to see my previous video, then you may go to the playlist section of this channel, where I have organized all the particular video for this particular topic. Okay, so firstly we take an example. ओके तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, है ना. एडी का मतलब क्या है? ड्यूटेरियम है ना. ये क्या है? टर्सीब्यूटाइल. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट में कौन सा स्टडी किया था? रिंग ओपनिंग टू एन इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग टू एन एलाइलिक एल्कोहल. हाँ, तो उसमें हम लोगों ने देखा था जो हम लोग बेस लेते थे वो क्या होता था? हिंडर्ड बेस होता था, है ना. जैसे मैं क्या ले लूँ? लिथियम डाई एल्काइल अमाइड, डाई इथाइल अमाइड ले लूँ, पॉजिटिव मिथी, है ना. ये क्या हो गया? निगेटिव, है ना. तो अब हमें क्या कराना है? इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कराना है. बेस क्या करता था? हम लोगों ने जो एलाइलिक अल्कोहल का स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत ही हिंडर्ड बेस रहेगा. जैसे एलडीएल ले सकते हैं, है ना. डाई इथाइल अमाइड भी ले सकते हैं, है ना. लिथियम डाई इथाइल अमाइड, या फिर लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड ले सकते हैं, लिथियम डाई मिथाइल अमाइड ले सकते हैं, एलडीएल ले सकते हैं, डीबीयू ले सकते हैं. जितने भी हिंडर्ड बेस है ना, वो सब हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं यहाँ पास. तो चलिए अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिए, है ना. अगर प्रीवियस लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हो. सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं जो बताऊंगा वो मैं रिजम फॉलो करके आप लोग देखिएगा कि आप लोगों ने सही बनाया है कि नहीं बनाया है ना. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, है ना. मैं साइक्लिक कंपाउंड को इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया था ताकि ये सब आप लोगों को, है ना, बार बार बताना ना पड़े. साइक्लिक कंपाउंड में मैंने ये सब बता दिया है. सब कहीं भी अगर साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर दिया है तो सबसे पहले उसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. क्या दिक्कत है 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, है ना. अब 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? नंबरिंग कर दीजिए, कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए ना. कोई ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 6, है ना. अब इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसा ड्रॉ करेंगे? देखिए, कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया. इपॉक्साइड को क्या करना चाहिए? दिखाना है. अब इपॉक्साइड का है डाउन साइड में है, तो इपॉक्साइड को हम लोग क्या करेंगे? डाउन साइड में दिखा दीजिए. ठीक है, ये क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. है ना. 4 के बाद ये क्या हो गया? 5, और ये क्या हो गया? 6 हो गया. तो देखिए 4 पोजीशन में क्या है? हाँ, नंबरिंग को हम लोग यहाँ से करते हैं. 1 2 3 4
5 और ये 6, ऐसे नंबरिंग करते हैं तब ठीक बनेगा, है ना। 4 पोजीशन में हमें क्या है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो ड्यूटेरियम क्या है, डाउन साइड में है, तो ड्यूटेरियम को मैं कहाँ दिखा दूंगा, डाउन साइड में दिखा दूंगा। और जो ये हाइड्रोजन है वो कहाँ है, अप साइड में, तो हाइड्रोजन को क्या करूँगा, अप साइड में दिखा दूंगा। अब 5th पोजीशन में तो कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। 6th पोजीशन में क्या है, टर्सी ब्यूटल कहाँ है, अप साइड में है, तो टर्सी ब्यूटल को मैं कहाँ दिखा दूंगा, अप साइड में दिखा दूंगा, है ना। ये क्या होगा, टर्सी ब्यूटल अप साइड में। अब इक्वेटोरियल पोजीशन में हो गया तो यहाँ पास क्या होगा, डाइएक्सियल इंटरेक्शन का भी चांस नहीं है। अब चलिए, अब हम लोगों ने रिएजेंट क्या लिया है, एन, है ना, लिथियम डाई इथाइल एमाइड लिया है। बेस देखिए, बेस कहाँ पास प्रेजेंट है ना। अब ये तो बेस हो गया ना हमारे पास। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा रिएक्शन में, सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद फिर ये जो क्या है, बेस है, हिंडर्ड बेस है ना, हिंडर्ड बेस है। ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेगा, लिथियम यहाँ पास क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया लिथियम। और उसके बाद इसके साथ क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, ये निगेटिव पॉजिटिव, हाँ यहाँ पास इथाइल ग्रुप है ना। अब चलिए, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पास हाइड्रोजन भी है, ड्यूटेरियम भी है ना। तो ये जो बेस है किसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा कि ड्यूटेरियम को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो देखिए, बेस के पास में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है ना। देखिए, ये जो ड्यूटेरियम है ये क्या है, बेस के पास में है, लेकिन जो हाइड्रोजन क्या है, दूर में है। ये क्या है, फार है, और ये क्या है, नियर है। भाई तो बेस किसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो पास में रहेगा उससे भी तो पहले अब्स्ट्रैक्ट करेगा ना, कि दूर वाले को पहले अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो पास में है उसको पहले अब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो क्या करेगा, ड्यूटेरियम को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना, इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको नहीं करेगा क्योंकि ये दूर में है। तो जब ड्यूटेरियम को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पास स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, ये हो गया, ये कार्बन, यहाँ पास इपॉक्साइड आ गया, है ना, यहाँ पास Li है पॉजिटिव, है ना, यहाँ पास ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, ओपन कर देगा। तो जो O का पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, है ना। ये यहाँ ड्यूटेरियम को तो अब्स्ट्रैक्ट कर लिया इसने, तो यहाँ पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये हाँ, और यहाँ पास क्या रहेगा, टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये जो हमारा क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। अब इसी को हम लोग प्लेनर फॉर्म में ड्रॉ करें तो कैसा होगा, देखिए, है ना। यहाँ पास इपॉक्साइड था, तो ये जब इपॉक्साइड था इसके इस पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड आया है, तो हमने यहाँ पास डबल बॉन्ड कर दिया। फिर उसके बाद इस पोजीशन पे क्या है, OH कहाँ है, डाउन साइड में आया है, तो OH को हम लोगों ने डाउन साइड में दिखा दिया, ठीक है। अब टर्सी ब्यूटाइल कहाँ है, अप साइड में है, तो टर्सी ब्यूटाइल कहाँ रहेगा, 1 2 3, है ना, 1 ये क्या हो गया, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, और फिर 3 हुआ।
है ना। तो 1 1 2 1 2 3 4 5 6, यही तो बना है ना हमारे पास। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना। तो 5 पोजीशन 6 पोजीशन पे क्या है, नंबरिंग हम लोगों ने यहाँ से किया था, ठीक है, इधर से किया था ना। तो 1 2 3 4 5 6, फोर पे ड्यूटेरियम आया था ना, ठीक है। तो 4 और 3 पे क्या आएगा, सबसे पहले नंबरिंग ही कर लेते हैं ना। 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गया। अब 4 और 3 पोजीशन पे क्या है, ये 2 और 3 हो गया। 1 2 3 4, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, इसको समझते हैं। 2 और 3 है ना, फिर 4, तो 2 और 3 हो गया, ये 2 और 3 हो गया, फिर 3 और 4 हो गया, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। तो 2 और 3 पे क्या था, 2 और 3 पे इपॉक्साइड था, तो वो इपॉक्साइड कहाँ चला गया है, 4 और 3 पे चला गया है। तो 4 और 3 ये हो गया, है ना। नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 4 और 3 हो गया। उसके बाद 5 और 6, है ना। अब 2 पोजीशन पे क्या है, जो एल्कोहल है कहाँ है, डाउन साइड में है। तो एल्कोहल को हम लोग कहाँ दिखा देंगे, डाउन साइड में दिखा देंगे। उसके बाद 6 पोजीशन पे 5 6 पोजीशन पे क्या है, टर्सीब्यूटाइल अप साइड में है, तो टर्सीब्यूटाइल क्या रहेगा, अप साइड में ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये जो एलाइलिक एल्कोहल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब देखिए यहीं बस अगर देखिए इपॉक्साइड डाउन साइड में था, तो जो ये लिथियम डाईइथाइल एमाइड हम लोगों ने लिया है, उसने क्या किया, इस ड्यूटेरियम को अब्स्ट्रैक्ट किया। लेकिन यहीं पास इपॉक्साइड अगर अप साइड में रहे तो इपॉक्साइड अगर अप साइड में रहेगा तो लिथियम जो है अप साइड में इपॉक्साइड के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अब जब अप साइड में रहेगा तो इसके नियर में कौन सा होगा, ये हाइड्रोजन नियर में होगा। तो किसको करेगा, ड्यूटेरियम को अब्स्ट्रैक्ट ना करके हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इसको आप लोग खुद से बना के देखिएगा। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ देखो समझिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अगर इपॉक्साइड को अप साइड में कर दिया, है ना। अगर इपॉक्साइड को अप साइड में कर दिया तब हमें प्रोडक्ट क्या मिलता, एल्कोहल जो है वो कहाँ आता, अप साइड में ही आता, है ना। यहाँ पर OH जो था डाउन साइड में आ रहा था, OH कहाँ आता, अप साइड में आ जाता, ठीक है। डबल बॉन्ड तो खैर अपने पोजीशन पे ही रहता, और ये क्या रहता, टर्सीब्यूटाइल भी अप साइड में ही रहता। लेकिन यहाँ पर ड्यूटेरियम जो था वो क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट ही रहता, ठीक है। यहाँ पर जो ड्यूटेरियम था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इसने ड्यूटेरियम को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया था। लेकिन अब इपॉक्साइड अप साइड में आ गया तो ड्यूटेरियम को अब्स्ट्रैक्ट ना करके किसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको मैकेनिज्म बना के आप लोग देखिएगा, ईजी है, कोई उतना हार्ड नहीं है ना। अब चलिए हम लोग समझते हैं पाइन रीअरेंजमेंट को, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। पाइन रीअरेंजमेंट जो है वो लास्ट है इपॉक्सीडेशन का। उसके बाद इपॉक्सीडेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग का ओवर हो जाएगा। फिर हम लोग स्टडी करेंगे
डिहाइड्रोक्सिलेशन स्टडी करेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन के स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट बताया था, है ना। तो ये क्या है, सेकेंड पॉइंट है इपॉक्सीडेशन। उसके बाद थर्ड में हम लोग स्टडी करेंगे डिहाइड्रोक्सिलेशन। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे पाइन रीअरेंजमेंट। अब पाइन रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो 2,3 एपॉक्सी अल्कोहल होता है उसका ही हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, है ना। वो भी किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। रीअरेंजमेंट ऑफ 2,3 epoxy alcohol in the presence of base, हाँ ना। बेस की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो 2,3 epoxy alcohol होता है उसका हम लोग रीअरेंजमेंट कराते हैं। अब 2,3 epoxy alcohol क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देखो। देखिए 2 और 3 पोजीशन पे क्या होगा, इपॉक्साइड होगा। तो जैसे मैं कोई भी इपॉक्साइड अगर बना रहा हूँ, हाँ, जैसे मैंने क्या किया, इपॉक्साइड बना दिया, तो जो एल्कोहल होगा उसके सेकेंड, और एपॉक्सी एल्कोहल है ना, उसके सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाना चाहिए, इपॉक्साइड होना चाहिए। कुछ नहीं है, ना, बहुत इजी है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पास एल्कोहल कोई ले, एल्कोहल अटैच है ना, तो ये इसको, इस एल्कोहल से क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। तो देखिए 2 और 3 में इपॉक्साइड, और ये क्या हो गया, एल्कोहल। एल्कोहल के 2 और 3 पोजीशन पे इपॉक्साइड है, तो इसीलिए क्या हो गया, 2,3 एपॉक्सी एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया, 2,3 एपॉक्सी एल्कोहल हो गया। ठीक है। अब इसी का क्या करना है, हमें रीअरेंजमेंट कराना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइन रीअरेंजमेंट करते हैं। अब रीअरेंजमेंट कैसे कराना है, तो देखिए किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। कोई हम लोग बेस ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करा के हम लोग क्या करेंगे, इपॉक्साइड, इसका हम लोग ओपनिंग करेंगे। तो ओपनिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पास OH मिलेगा और इस पोजीशन पे OH मिलेगा। अब वो OH सिन होगा कि ट्रांस होगा, उसके हम लोग यहाँ पास हमें एक प्रकार से हमें क्या मिल रहा है, डाइऑल मिलेगा, है ना। अब वो डाइऑल सिन होगा या ट्रांस, कोई भी हो सकता है ना, तो उसके हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। ये तो समझ गए, यहाँ बस कोई भी बेस लेंगे, है ना, तो वो क्या करेगा, इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग करेगा, और जो इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट करेगा। अब रीअरेंजमेंट करेगा तो रिएक्शन जो क्या होगा, रिवर्सिबल रहेगा ना। यहाँ पास बेस रहेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव जो है यहाँ पर अटैक करेगा, इसको ओपन करेगा। ठीक है, इस तरह से जो है मैकेनिज्म होगा। तो चलिए हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, है ना। ये तो बेसिक हो गया कि हम लोगों को क्या मिलेगा, रीअरेंजमेंट होकर जो है डाइऑल मिलेगा, है ना। अब चलिए इसके हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं, इसे मैकेनिज्म के थ्रू। हाँ, तो चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा। ओके,
तो देखिए अगर पाइन रीअरेंजमेंट कहीं भी दिया है तो उसमें हमें ये सबस्ट्रेट बस को आइडेंटिफाई करना है, फिर आप लोग इजीली बना सकते हो, है ना। सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल होना चाहिए। ये हमारा हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है, 2,3 इपॉक्सी एल्कोहल। अब देखिए अब हम लोगों ने क्या लिया है, कोई बेस लिया है ना। अब यहाँ बस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं इसलिए साइन जो है रिवर्सिबल का है। अब हम लोगों ने कोई बेस लिया है तो बेस क्या करेगा, क्या करता है बेस, वो क्या करता है, प्रोटॉन अपटेक करता है। अब यहाँ पास एसिडिक प्रोटॉन तो प्रेजेंट ही है ना, ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। अब एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इसको अपटेक कर लेगा। इसको अपटेक करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट वो पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो इपॉक्साइड कहाँ है, बिलो में है, तो इपॉक्साइड तो बिलो में रहेगा। अब देखिए अब ओ पे निगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्या बन गया, गुड न्यूक्लियोफाइल बन गया। गुड न्यूक्लियोफाइल बन गया। जब ओ पे निगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ बस ये क्या बन गया, हमारा गुड न्यूक्लियोफाइल गया, गुड न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था जब ओ के जब ऑक्सीजन पे अगर लोन पेयर है या फिर निगेटिव चार्ज है तो सबसे पहले क्या देखो, उसके अल्फा पोजीशन पे देखो। अल्फा पोजीशन पे अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो उसको क्या करो, बाहर करो। लेकिन यहाँ अल्फा पोजीशन पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बीटा पोजीशन पे देखिए यहाँ पास क्या है, ये ऑक्सीजन, ये क्या है, इपॉक्साइड है। तो हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं, इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग करा सकते हैं, है ना। इपॉक्साइड का हम लोग रिंग ओपनिंग करा सकते हैं। यहाँ पास से हमारे पास क्या बाहर क्या निकला, यहाँ पास से वाटर जो है बाहर निकला है ना, यहाँ का H और यहाँ का OH, वाटर ही तो बाहर निकला है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NGP बोलते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना। और यहीं पास क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है। अब ये गुड न्यूक्लियोफाइल है तो देखिए जब ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या हो रहा है, 1 2 3 मेंबर रिंग बन रहा है। अब इसको क्या किया, इसने ओपन कर दिया, ठीक है, इपॉक्साइड को ओपन कर दिया, है ना। यहाँ पास क्या हो रहा है, एक प्रकार से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ ये क्या है, इसके बहुत पास है, ये जो ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, बहुत पास है। तो ये क्या कर सकता है, बाहर से अगर कोई रिएजेंट ना है ना लेके क्या करेगा, अंदर में ही क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है ना, इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पास क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो अब बताइए जो ये ऑक्सीजन है वो कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ बस कहाँ से अटैक करेगा, इपॉक्साइड को। सबसे पहले देखिए इपॉक्साइड कहाँ है, बिलो है। जब इपॉक्साइड बिलो है तो SN2 रिएक्शन में क्या करता है, वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है। तो इपॉक्साइड बिलो में है तो कहाँ से अटैक करेगा, वो अबव से अटैक करेगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, ये हुआ। उसके बाद ये ऑक्सीजन, है ना, अबव से अटैक किया है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ बस, अब भाई अब यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बनेगा, देखो कैसे बनेगा, है ना। ये यहाँ बस क्या है, ये ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ बस अटैक कर रहा है ना, कहाँ से कर रहा है, अबव से कर रहा है। तो अबव से ही तो दिखाएंगे इसको हम लोग, अबव से अटैक कर दिया तो ये तो अबव में ही आ जाएगा ना, ऑक्सीजन अबव में आ जाएगा। और यहाँ पास बिलो में क्या रहेगा, ये ऑक्सीजन कहाँ है, बिलो में है, तो ये कहाँ रहेगा, ओ पे निगेटिव चार्ज, बिलो में ही रहेगा ओ पे निगेटिव चार्ज, है ना। तो ये हमारा क्या बना, प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई
अब यहाँ पर से क्या है, वाटर बाहर निकला है ना, यहाँ पर से हमारा क्या निकला है, जो है वाटर बाहर निकला है, तो यहाँ पर से हमारे H प्लस प्लस OH माइनस है ना, तो ये क्या करेगा, H प्लस अब्सट्रैक्ट कर लेगा, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट R यहाँ पास इपॉक्साइड तो प्रेजेंट ही है, और यहाँ पास क्या आ गया, OH आ गया। और यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, TBU टर्सी बुटाइल थायोल ले लेते हैं, है ना, ये क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। एंड अब मैंने इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन आप लोगों को बता दिया है। अब हमारे पास दो एक्टिव साइट है ना, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास भी हाइड्रोजन और यहाँ पास भी हाइड्रोजन। तो अब मेरे को बताइए आप लोग, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा जो है वो लेस हिंडर्ड है ना। अब जब ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा, SN2 रिएक्शन देगा। अब SN2 रिएक्शन में क्या करता है, वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करना प्रीफर करता है ना। तो चलिए, ये 1 में अटैक करेगा कि 2 में अटैक करेगा। देखिए जो C2 कार्बन है ना, ये क्या है, लेस हिंडर्ड है, ये क्या है, लेस हिंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। लेकिन जो 1 कार्बन है यहाँ पास क्या आ गया, एक एल्काइल ग्रुप आ गया, तो ये क्या है, मोर हिंडर्ड है। अब भाई जब ये मोर हिंडर्ड है तो ये क्या करेगा, यहाँ लेस हिंडर पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, तो लेस हिंडर पे यहाँ अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, इपॉक्साइड को ओपन करा देगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए ये R हो गया, है ना, और यहाँ पास क्या आ गया, TBUS आ गया, है ना, नेगेटिव HTBU आ गया, और यहाँ पास O जो है क्या चला गया, अबॉव में आ गया, वर्कअप करके हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल बना लेंगे, और ये OH कहाँ चला गया, बिलो में चला गया। तो यहाँ पर जो डायोल बना वो क्या बना, ट्रांस 1,2 डायोल बना। देखिए बहुत ही सिंपल है ना, ये है इसका मैकेनिज्म। हमें क्या दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, और उसके साथ क्या दिया रहेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल दिया रहेगा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल रहेगा ना, इतना ध्यान रखिएगा। अब बल्कि अगर देखिए यहीं पास न्यूक्लियोफाइल अगर बल्कि ना होता, है ना, यहाँ पास अगर हम लोग क्या लेते, बेस कैटालाइज्ड हम लोग ले लेते तो न्यूक्लियोफाइल, या फिर एसिड कैटालाइज्ड, तो उसके लिए हम लोग को क्या देखना पड़ता, स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। जैसे इससे पहले मैंने बताया था, इपॉक्साइड के रिंग ओपनिंग 4 तरीके से हम लोग करवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो नॉर्मल ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहीं पर अगर एसिड कैटालिस्ट रहता कोई, तो HCl रहता या फिर कॉन्सनट्रेट H2SO4 रहता, तो उसमें क्या होता, फिर उसमें हम लोग स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर दोनों को अप्लाई करके लगाते, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो यह इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, बाइनरी अरेंजमेंट का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। मैकेनिज्म ध्यान में रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तब भी कोई बात नहीं है। आप लोगों को प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, डायोल बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, है ना, जिससे हमें और क्लियरिटी मिलेगा, है ना। तो एग्जाम्पल से हमें क्या होगा, और क्लियरिटी आएगा। ठीक है, जो भी मैं एग्जाम्पल दूंगा पहले क्या करोगे आप लोग, खुद से ट्राई कीजिएगा उससे, उसके बाद फिर जो मैं बनाऊंगा उसमें आप लोग मिलाइएगा कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ ना, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं।
ये हमारा हो गया 2,3 इपॉक्सी एल्कोहल। ठीक है, हमारा सबस्ट्रेट हो गया। हमारी एजेंट लेता हूँ टर्सीब्यूटाइल थाइयोल ले लेता हूँ और बेस ले लेता हूँ, कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लेता हूँ। तो चलिए आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए और प्रोडक्ट बनाइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। मैं मैकेनिज़्म मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, मैकेनिज़्म बनाने का कोशिश कीजिए, है ना। उसके बाद मैं जो मैकेनिज़्म बनाऊँगा उसको आप लोग मिलाइएगा। तो सबसे पहले क्या है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है ना। अब बेस है तो ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अटैक कर लेगा, है ना। यहाँ से प्रोटॉन अटैक कर लेगा तो हमें क्या मिलेगा, ओ पे क्या चार्ज, ओ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये जो PHCH2 को हम लोग क्या लिखते हैं, BN भी लिखते हैं, है ना, बेंजाइन है। तो मैं इसको शॉर्टकट में OBN लिख देता हूँ, है ना। ठीक है, अब ये क्या हो गया, गुड न्यूक्लियोफाइल का बन गया। अब गुड न्यूक्लियोफाइल बन गया तो यहाँ पास क्या करेगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा, तो यहाँ पास क्या करेगा, अटैक करेगा। अब जब यहाँ पास अटैक करेगा तो कहाँ से करेगा, अब देखिए इपॉक्साइड कहाँ है, अबव है, तो SN2 रिएक्शन होगा तो ये कहाँ से अटैक करेगा, कहाँ से अटैक करेगा, बिलो से अटैक करेगा ये, और इसको ओपन कर देगा। कहाँ से अटैक कर रहा है, बिलो से अटैक। हमेशा उसके अपोजिट साइड से ही अटैक करेगा। हमारे पास हो गया OBN। अब जब इपॉक्साइड ये ऑक्सीजन बिलो से अटैक किया तो कहाँ चला जाएगा, बिलो में चला जाएगा, उसको हम लोग बिलो में रख देंगे। ठीक है, और ये जो कहाँ चला जाएगा, अबव में आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या है, हमें क्या मिला है, यहाँ से क्या बाहर निकला है, -H2O जो है वो बाहर निकला है। तो ये यही H2O क्या करेगा, यहाँ पास आके इसको, इस ऑक्सीजन को O पे जो निगेटिव चार्ज आया है यहाँ पास, इसको क्या करेगा, वो H+ दे देगा, है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमारे पास BNO, अबव पे क्या आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा, है ना। और यहाँ पास बिलो पे क्या रहेगा, इपॉक्साइड रहेगा। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, टर्सीब्यूटाइल थाइयोल दिया गया है, TBU S पे निगेटिव और H पे पॉजिटिव चार्ज, है ना। तब ये क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। अब बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो किसको फेवर करेगा, SN2 को फेवर करेगा, और SN2 को फेवर करेगा तो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा और इसको ओपन कर देगा। फिर वर्कअप करके हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पास एल्कोहल जनरेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट, यहाँ पास अबव में आ गया एल्कोहल, यहाँ पास बिलो में आ गया एल्कोहल, और यहाँ पास क्या आ गया, HTBU आ गया। ठीक है, यहाँ पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पास अबव में हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पास बिलो में हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पास भी क्या बना, ट्रांस डाइऑल बना। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट है। अब देखिए आप लोग मिलाइए प्रोडक्ट, यहीं आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है ना। अब चलिए कोई और एग्जांपल लेके स्टडी कर दें। है ना, तो इससे पहले हम लोगों ने शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन स्टडी किया है। अगर मैं उसका एग्जांपल लूँ तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, कोई भी एल्कीन ले लेता हूँ।
हाँ ना, ये क्या हो गया हमारा एल्कीन हो गया। ठीक है, अब मैंने इस पर रिएजेंट ले लिया जैसे प्लस DET, डाईथाइल टार्ट्रेट। अब प्लस TD देखते ही आप लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए, शार्प लेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। डिटेल में मैंने करा दिया है। इपॉक्सीडेशन, ठीक है, ए प्रोडक्ट बताना है ना। प्लस DET के साथ और बहुत सारे रिएजेंट रहते हैं, वो सब मैं नहीं ले रहा हूँ, आप लोग ले सकते हैं। अब इस ए प्रोडक्ट का रिएक्शन हमें किससे कराना है, PHS निगेटिव H पॉजिटिव और NaOH बेस ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमें बी प्रोडक्ट बताना है ना। तो चलिए अब इसे आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अब शार्प लेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में मैंने बहुत सिंपल सा ट्रिक बताया था। कौन सा ट्रिक याद होगा तो आप लोगों को याद होगा, MaPb MbPa। ठीक है, यहाँ अगर इस साइड में OH आता है, इस साइड में एल्काइल अल्कोहल आता है, इस साइड में एल्काइल अल्कोहल आता है, इस साइड में अल्कोहल आता है, एल्काइल अल्कोहल आता है। आपको क्या करना है, डायगोनल लाइन खींचना है, उसके बाद ये ट्रिक को आपको अप्लाई करना है MaPb MbPa वाले को, है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं डायगोनली लाइन खींचूँ तो इस लाइन पे आ रहा है, तो MA को फॉलो करूँगा और PB को फॉलो करूँगा। M मतलब माइनस DET रहा तो अबव से इपॉक्साइड बनाएंगे, प्लस DET रहा तो बिलो से इपॉक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पास क्या दिया गया हमें, प्लस DET दिया गया है, तो इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा, है ना। तो बिलो से क्या करेंगे हम लोग, इपॉक्साइड को बना देंगे। ठीक है, बिलो से इपॉक्साइड बन गया और यहाँ पास क्या हो गया, OH हो गया, हाइड्रोजन। अब ये हमारा सबस्ट्रेट बन गया पाइन रीअरेंजमेंट के लिए, 2,3 इपॉक्सी एल्कोहल, है ना। उसके बाद ये हमारा क्या है, ए प्रोडक्ट है। अब बी प्रोडक्ट के लिए हमें क्या दिया गया है, NaOH, है ना। ये हमें क्या दिया गया है, बेस दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल, बल्कि PHS क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है ना। तो इसका मैकेनिज्म आप लोग खुद से बनाइएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेगा, बेस H हाइड्रोजन को अपटेक करेगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पास क्या करेगा, अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, बिलो चला जाएगा, और यहाँ पर जो इपॉक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, अबव से बनेगा। अब यहाँ पास इपॉक्साइड अबव से बनेगा, फिर PHSH क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। हाँ ना, यहाँ पास क्या हो गया, OH जो कहाँ चला गया, बिलो चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास जो OH था वो कहाँ चला गया, अबव आ गया, और यहाँ पास SPH आके ज्वाइन हो गया। तो ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम लोग चलिए ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या हो, जो इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी किया था उसका कॉन्सेप्ट अगर लगाए। यहाँ पर क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने रिएजेंट लिया प्लस DET, है ना। तो हमें ए प्रोडक्ट मिला। उसके बाद हमें क्या करना है, यहीं बस हम लोग रिएजेंट लेते हैं
MeOH CSA ले लेता हूँ और MEOH ले लेता हूँ। ये क्या है? एसिड कैटालिसिस है ना। तो इपॉक्सी एसिड कैटालिसिस है ना। तो इपॉक्सीडेशन रिंग ओपनिंग रिएक्शन में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था एसिड कैटालिसिस के लिए, है ना। तो अब चलिए अब आप लोगों को बी ए और बी प्रोडक्ट बनाना है। ए तो नॉर्मल है ना। क्या प्लस है तो कहाँ से बनेगा? बिलो से बनेगा। IPR हो गया। ठीक है, अब क्या करो, बिलो से इपॉक्साइड को दिखा दो। प्लस DT है तो बिलो से ही तो बनेगा इपॉक्साइड। MAPB वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर ऐसा प्रोफाइल पर ये हमें ए प्रोडक्ट मिल गया। अब उसके बाद बी में हमें क्या दिया गया है? CSA। CSA क्या है? कैम्फर सल्फोनिक एसिड है ये, कैम्फर सल्फोनिक एसिड, हाँ ना। उसके बाद क्या दिया है हमें? MeOH दिया है, मेथेनॉल दिया गया है, ठीक है। अब CSA का स्ट्रक्चर क्या होता है देख लो, कैम्फर सल्फोनिक एसिड का। सबसे पहले कैम्फर का स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? कैम्फर हो गया। अब इसी में सल्फोनिक एसिड ऐड कर दो। H ये क्या करते हैं हमें? इट प्रोवाइड H+, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा? H+ प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो अब H+ प्रोवाइड कराएगा तो देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। ये क्या करेगा? यहाँ से H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ से क्या करेगा? इस H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब H+ को जब अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? देखिए ये क्या होगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पास एलाइलिक एल्कोहल हो गया, और यहाँ पास बिलो में इपॉक्साइड है, और यहाँ पास क्या आ गया? हाइड्रोजन। अब देखिए इपॉक्साइड में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमारे पास रिएजेंट और क्या बचा है? MeOH बचा है। ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये भी न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पास क्या है? ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है ना। ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये भी न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पास ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना। तो हम लोग यहाँ पास क्या पढ़ रहे हैं? रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, है ना। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट या फिर फाइन रीअरेंजमेंट, है ना। ये हमारा हो गया 2,3-इपॉक्सी अल्कोहल, ठीक है। अब हम लोगों ने जो रिएजेंट लिया है वो क्या है? एसिड कैटालाइज्ड रिएजेंट लिया है ना। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए कि वहाँ पास हम लोग दो फैक्टर देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एक स्टेरिक फैक्टर। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो इपॉक्साइड है, यहाँ पास भी क्या है? 2 डिग्री इपॉक्साइड है, और यहाँ पास भी क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। ये भी 2 डिग्री कार्बन है, और ये क्या है? हाँ, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, 1 2, और ये भी क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। दोनों 2 डिग्री कार्बन है। तो अब मैं आप लोगों से पूछूं, जो इपॉक्साइड का जो ओपनिंग होगा वो कहाँ से होगा? फर्स्ट और सेकेंड। तो चलिए आप लोग, अब अगर आप लोगों ने एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन को अच्छे से पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर का, तो इसको आप लोग इजीली बता सकते हो, है ना। सबसे पहले मैं ये बता दूं, देखिए अगर ये न्यूक्लियोफाइल है और अंदर से ही इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट कराएंगे तो ये क्या करेगा? जैसे देखिए, सबसे पहले तो इसमें आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, सॉरी, है ना। सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए किधर से ओपनिंग होगा, जो रिंग ओपनिंग होगा वो किधर से होगा, है ना। बताइए किधर से होगा। तो देखिए अब यहाँ पास क्या है? दोनों तो सेम है, तो हम लोग क्या देखेंगे? क्या होगा? यहाँ पास SN2 रिएक्शन होगा, है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पास इसको अटैक करवाऊँ, इस जो है इस ऑक्सीजन एटम को, है ना, यहाँ पास क्या होगा? SN1 रिएक्शन होगा। क्यों SN1 रिएक्शन होगा? क्यों? देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? दोनों क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है।
ये भी वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी वीक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो मैंने क्या बताया था, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखना है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहे तो हमें क्या देखना है, स्टेरिक फैक्टर को देखना है। SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा तो स्टेरिक फैक्टर देखेंगे। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इधर से रिंग ओपनिंग कराता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पास आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज लाता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आएगा CH2, फिर CH2, फिर यहाँ पास क्या है, OH है। ठीक है, अगर यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा -I इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा -I इफेक्ट से। तो यहाँ पास कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो भाई जब यहाँ पास कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो रहा है तो हम लोग यहाँ पास तो रिंग, यहाँ पास तो अटैक करा ही नहीं करा सकते, है ना। यहाँ पास हम लोग अटैक नहीं करा सकते, तो अटैक हम लोग कहाँ पास कराएंगे, है ना। तो देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पास MeOH बचा है ना। ये भी क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पास तो नहीं होगा, है ना। हमारा जो अटैक होगा क्या होगा, यहाँ पास होगा, यहाँ पास नहीं होगा। तो दो कंडीशन है, ये भी अटैक कर सकता है यहाँ इस पोजीशन पे और ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर सकता है। दोनों या तो फिर इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है या फिर बाहर से हो सकता है। तो कौन सा फेवर होगा, इंट्रामोलिकुलर फेवर होगा कि बाहर का फेवर होगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का जो है नॉलेज होना चाहिए। तो क्या नॉलेज होना चाहिए, देखिए उसको मैं बताता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर को आप लोगों ने इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट है उसे, है ना, उससे आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगा। रफ गाइड to the rate of formation of saturated ring। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ NGP है ना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। What's this? है ना, मेंबर रिंग। तो देखिए कहीं अगर 5 मेंबर रिंग बन रहा है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू, है ना, मतलब कि समझिए इससे पहले, अगर कहीं पास ये ग्रुप प्रेजेंट है ना, यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पास निगेटिव चार्ज है 1 2 3 4, ये हो गया 5 में अगर मैं इपॉक्साइड कर दे रहा हूँ तो यहाँ पास अगर ये इपॉक्साइड का ओपनिंग कराएगा तो कितना मेंबर रिंग बनेगा हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी है ना, 5 पोजीशन पे अगर इपॉक्साइड रहे 5 पोजीशन पे, है ना, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पास अगर ऑक्सीजन एटम रहे तो ये क्या करेगा, यहाँ पास अटैक कर रहा है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो ये क्या होगा, इसका जो फॉर्मेशन जो होगा, इसमें जो रिंग 5 मेंबर जो रिंग का फॉर्मेशन होगा वो फास्ट होगा। ऐसे अगर 6 मेंबर बन रहा है तो वो फास्ट होगा, 3 मेंबर बन रहा है तो वो फास्ट होगा, है ना। लेकिन 7 4 8 और 10, 8 से लेकर 10 ये सभी क्या होते हैं, स्लो होते हैं। फास्ट कौन कौन सा होगा, 5 6 और 3,
ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया है, इसको आप लोग बस ध्यान में रखिए। बाकी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल में आप लोगों को कराऊंगा, है ना। तो अब देखिए, अब जैसे यहाँ पास ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अगर ये यहाँ अटैक करता है ना, इस पोजीशन पे अटैक करके इपॉक्साइड का ओपनिंग कराना चाहता है, यहाँ पर अटैक करके अगर इपॉक्साइड का ओपनिंग कराए तो हमारे पास कितने मेंबर रिंग बन रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। हमारे पास क्या बन रहा है, 4 मेंबर रिंग बढ़ रहा है। लेकिन 4 मेंबर रिंग क्या हो रहा है, यहाँ पास अनस्टेबल हो रहा है ना। जो हम जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटेंट हम लोग इसमें देख रहे हैं उसमें फिर 4 मेंबर रिंग क्या है, वो है 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन क्या है, वो बहुत ही उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, बहुत स्लो है, वेरी स्लो। 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन इज वेरी स्लो, है ना, बहुत ही स्लो है, मतलब नहीं के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना करा के, है ना, यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना करा के हम लोग क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन यहाँ पास करा देंगे और ये MUH क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा, है ना, और इस ऑक्सीजन को बाहर कर देगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पास क्या आ गया, OMe आ गया। अब ये क्या है, डाउन साइड में है ना, तो अप से आएगा और यहाँ पास क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल आ जाएगा, यहाँ पास हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, अबव नहीं रहेगा, यहाँ पास क्या है, बिलो में है ना, तो OH कहाँ रहेगा, बिलो में ही रहेगा, ठीक है, OH बिलो में रहेगा। उसके बाद यहाँ पास OH प्रेजेंट ही रहेगा, यहाँ पास हाइड्रोजन अबव में हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पास क्या कॉन्सेप्ट था, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का भी कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर यहीं पास 5 मेंबर 6 मेंबर अगर 3 मेंबर रिंग बनता, अगर यहाँ पास रिंग ओपनिंग होता तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कराते। लेकिन यहाँ पास 4 मेंबर बन रहा है, इसलिए हम लोग इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल SN1 रिएक्शन करा रहे हैं, वो भी किस फैक्टर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के थ्रू। क्यों इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है ना। वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को फ्लेवर करता है और SN1 में हम लोग क्या देखते हैं, कार्बोकेटायन को, स्टेबिलिटी को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी इपॉक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट था वो क्या हो गया, पूरा ओवर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलेशन, डिहाइड्रोक्सिलेशन, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ।